डीएलएफ अल्मेडा हमारे दोनों साइड आप देख रहे हैं। इसका मतलब है डीएलएफ अल्मेडा के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जी हाँ, डीएलएफ अल्मेडा के बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, बट ये लेटेस्ट वीडियो है और इसके अंदर हम एक लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं। डीएलएफ अल्मेडा जैसी सोसाइटी के अंदर आप अगर फ्लोर खरीदना चाहते हैं, वो भी ऐसे पेमेंट प्लान के साथ जहां पे 25% पैसा आपको अभी देना है, बैलेंस देना है एट द टाइम ऑफ पोजेशन, जो कि 1-1.5 साल में होगा। तो डेफिनेटली ये वीडियो आप मिस मत करिए। जब एक बार अपॉर्चुनिटी की बात स्टार्ट हुई ही है तो डीएलएफ के एससीओ प्लॉट, जी हाँ, डीएलएफ जैसे डेवलपर के एससीओ प्लॉट, वो भी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान के साथ, और वो भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे 30% स्टॉक डीएलएफ खुद रखेगा, उनको लीज आउट करेगा और वो कंपनी ओन्ड ही रहेंगे। तो उससे होगा क्या कि आराम से वो लीज आउट हो जाएंगे आप अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको जो एससीओज वहाँ पे मिलेंगे वो सारे फ्रंट के एससीओज होंगे। डीएलएफ जो अपने पास रखने वाला है वो बैक के एससीओज रखने वाला है। अगर ये अपॉर्चुनिटी भी आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इमीडिएटली हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। अब हम डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं अल्मेडा की, कि अल्मेडा है क्या, किस तरीके की टाउनशिप है, कब लॉन्च हुई थी, क्या अपॉर्चुनिटी है, इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे। डीएलएफ अल्मेडा एक ऐसी टाउनशिप है जहां पे आपको कंप्लीट लो राइज डेवलपमेंट ही देखने को मिलेगी। डीएलएफ अल्मेडा 2010 में लॉन्च हुई थी। 114 एकड़ की ये टाउनशिप है। लो राइज टाउनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ज़्यादातर जगह पे आपने देखा होगा, एक तो वहाँ पे पावर बैकअप का इशू आता है, दूसरा इशू आता है कि सिक्योरिटी का, तीसरा इशू आता है कि आपका एक लो राइज घर बना हुआ है, आपने बड़े सपने के साथ बड़ा अच्छा सा घर डिज़ाइन किया हुआ है, फ्लोर बनाया, विला बनाए, बगल में एक हाई राइज बिल्डिंग आ गई, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। फिर बाद में उस घर में रहने का मज़ा नहीं आता है। घर तो एक ऐसा प्लेस होना चाहिए ना कि जिसका, घर जैसे ही आपने सुना ना, गाड़ी चला रहे हो, एस्केलेटर पे इमीडिएटली पैर आपका थोड़ा सा हो जाना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं घर पे जल्दी पहुंचूं। घर का नाम सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए। वो कैसे होगा? अगर आपका घर होगा एक पीसफुल सोसाइटी में, जहाँ पे नेचुरल ग्रीनरी ज़्यादा होगी, जहाँ पे आप हैसल फ्री रह सकते हैं। डीएलएफ अल्मेडा इसी तरीके की टाउनशिप है। डीएलएफ अल्मेडा की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है? क्योंकि डीएलएफ अल्मेडा में इतनी प्लानिंग के साथ ये बनाई गई है। 2010 में जब लॉन्च करी थी, उसके बाद भी डीएलएफ ने इतना दूर का सोचा, इतने प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाई है। पूरी टाउनशिप में आप घूम लोगे, एक तो आपको नंबर ऑफ पार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सिक्योरिटी इतनी टाइट मिलेगी कि विदाउट परमिशन आप इसके अंदर इंटर भी नहीं कर सकते। उसके बाद आप पूरी टाउनशिप में घूमोगे, आपको कहीं पे भी बिजली के तार जो है जगह जगह वैसे नहीं मिलेंगे ओपन स्पेस में, सारे अंडरग्राउंड है। अगर कल के दिन आप होम ऑटोमेशन करना चाहते हो, उसकी भी प्लानिंग डीएलएफ ने पहले से कर रखी है। पावर बैकअप भी 100% आपको मिलता है, और वो भी आप देखिए क्वालिटी एक चीज से समझ सकते हैं। हमारे पीछे जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, जिसमें फ्लावर टाइप के बने हुए हैं, इसके अंदर डीजी सेट है। तो आपको बाहर से ऐसे लगेगा जैसे इतना ब्यूटीफुल कुछ और बना दिया है। आपको लग रहा होगा इसके अंदर कुछ ऐसा होगा कि मतलब जाने क्या होगा, बट इसके अंदर डीजी सेट है। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि बाहर कोई आता है, आपकी सोसाइटी के अंदर कोई आता है, तो उसको लगना चाहिए कि यहाँ पे एलिट क्लास रहता है, यहाँ पे एचएनआई रहते हैं। तो इस तरीके की टाउनशिप है। कनेक्टिविटी वाइज आप अगर देखोगे तो एक ऐसी टाउनशिप है, एक साइड में आपका एसपीआर आ जाता है, दो साइड में सेक्टर रोड लगती हैं। तो 84 मीटर सेक्टर रोड जो है आपके प्रोजेक्ट के दोनों साइड लगती हैं। आप इस साइड से भी निकलोगे तब भी आपको 84 मीटर वाइड रोड के थ्रू आप डायरेक्ट एसपीआर पे जा सकते हो। अगर इस साइड से निकलोगे तब भी आप 84 मीटर वाइड रोड के थ्रू एसपीआर पे जा सकते हो। दूसरा, ये इतनी प्रीमियम लोकेशन है, और आज की डेट में तो ये और ज़्यादा प्रीमियम हो गई है। उसका रीज़न है, अब यहाँ पे कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखोगे तो एसपीआर एक अल्टीमेट लोकेशन है, और एसपीआर पे ही पास में ही बिल्कुल NH8 लग जाता है। क्लोवर लीफ बिल्कुल पास में है, तो क्लोवर लीफ के थ्रू आप गुड़गांव के जितने भी मेजॉरिटी हाईवेज गुड़गांव में निकले हुए हैं, चाहे वो NH8 हो, एसपीआर हो, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे हो, आपका केएमपी हो, आपका पटौदी रोड हो,
ये सारे रोड यहाँ से आराम से कनेक्ट होते हैं। क्लोवर लीफ के थ्रू ही आप कनेक्ट होते हो, तो इजीली एक्सेस है आपको गुड़गांव के किसी भी पार्ट में जाने के लिए। ना केवल गुड़गांव के पार्ट में जाने के लिए, बल्कि आप दिल्ली एनसीआर में जाना चाहते हैं या अदर सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो यही हाईवेज तो हैं जिनके थ्रू आप जाओगे। एसपीआर के दूसरी साइड में अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे सोना रोड मिल जाता है, वहाँ से आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ चले जाते हो। सोना रोड के थ्रू ही आप अगर जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है उस पर भी चढ़ जाते हो, केएमपी पहुंच जाते हो। तो मल्टीपल हाईवेज का जाल है जो कि आसपास के एरियाज में भी है। तो कनेक्टिविटी वाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। और उसके साथ ही साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इस लोकेशन के फेवर में, वो ये है कि यहाँ पे आज की डेट में जितने भी कॉरपोरेट आ रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट के बगैर रेजिडेंशियल की वैल्यू नहीं बढ़ती है, चाहे वो इन टर्म ऑफ रेंटल हो या फिर प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस 11 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस रेडी कर रहा है। इस ईयर एंड में ही उनका वो ऑफिस रेडी हो जाएगा, वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएंगे। जेनपैक पास में ही ऑलरेडी ऑपरेशनल है। टीसीएस यहाँ पे ऑपरेशनल है। इंडिया बुल्स यहाँ पे ऑपरेशनल है। इसके अलावा इंटेल एज और भी कई बड़ी कंपनी जिनमें पेप्सिको भी है, वो सारी कंपनीज यहाँ पे ऑपरेशनल हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लीजिंग मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। क्या लीजिंग मॉडल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं? डीएलएफ से ही ये सारे जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो लैंड परचेज कर रहे हैं, फिर डीएलएफ से ही कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो बिल्ड टू सूट ऑफिस बन गया। बट वहाँ पे ये कॉरपोरेट लंबे टाइम तक रहेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि उसकी अपनी बिल्डिंग होगी, तो अपने स्पेस को इजीली नहीं छोड़ सकते। आपको कोई हेडिक नहीं है कि रेंटल बढ़ने वाला है। तो उस टाइप से जो कॉरपोरेट को जो किसी प्लेस को छोड़ने के जो रीजन होते हैं, ऐसा कोई रीजन बनता ही नहीं है क्योंकि उनकी अपनी बिल्डिंग है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉरपोरेट क्राउड अच्छा रहने वाला है। और जितने भी कॉरपोरेट हैं सारे बड़े कॉरपोरेट हैं, और जो आने वाले हैं वो तो डेफिनेटली बहुत बड़े नाम हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे बड़े अच्छे से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी करेगी, रेंटल भी यहाँ पे बढ़ेगा। और रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस टाउनशिप को देखते हो, तो इससे अच्छी लो राइज टाउनशिप आपको पूरे गुड़गांव में नहीं मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि एक पार्क में तो मैं अभी आया हूँ, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे पीछे तक आपको कंप्लीट ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो टोटल 114 एकड़ का लैंड पार्सल था, वहाँ पे केवल 300 प्लॉट थे। ज़्यादातर प्लॉट 500-1000 गज के साइजेस में थे। कुछ लिमिटेड प्लॉट ऐसे हैं जो 180 और 250 गज के भी हैं। 5 फेजेस में ये ओवरऑल जो टाउनशिप है वो डिवाइड की गई है। आपका टाउनशिप के अंदर आप एंटर करते हो, प्रॉपर सिक्योरिटी आपको मिलती है। प्रॉपर फेज के अंदर आप जाते हो, वहाँ पे भी प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। नंबर ऑफ गार्डन्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, ग्रीनरी ओपन एरिया ज़्यादा मिलता है। और प्लेसिंग प्लॉट की आप देखिए, आप यहाँ पे भी देख के समझ सकते हो कि आप यहाँ पे देखिए, इस साइड में भी प्लॉट के रोड है और रोड के उस साइड में आपके फ्लोर्स आ जाते हैं, विला लोगों ने बनाए हुए हैं। उसके बाद दूसरी साइड में भी आप देखो तो अगेन रोड आ जाती है, रोड के साथ में बने हुए हैं। तो आपके घर से आपको प्रॉपर ग्रीनरी दिख रही है, आपके घर से आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है, और आपके घर के आसपास में कहीं पे कोई जो लो राइज की प्रॉब्लम लोगों को आती है, बिजली के तार दिखेंगे, कहीं कुछ दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। प्रॉपर प्लान टाउनशिप है। सो अगर इस टाउनशिप के अंदर आप घर लेना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अपॉर्चुनिटी तो एक और भी आने वाली है। जी हाँ, डीएलएफ ही एक और अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। सो अगर आपका बजट 5 CR के आसपास का है तो डेफिनेटली आप हमारे नंबर्स पे इमीडिएटली कॉल करो। ऐसी 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।